नमस्ते। आज एक ऐसी दुनिया में डाइव करते हैं जो हमारे बिल्कुल आसपास है, फिर भी हमारा ध्यान उस पे शायद ही कभी जाता है। प्रोफेशनल लाइटिंग डिजाइन। एक सिंपल बल्ब लगाने के बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर प्रोफेशनल ग्रेड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस तक का ये एक अल्टीमेट प्लेबुक होने वाला है। चलिए देखते हैं कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट थियरी एकदम प्रिसाइज प्रैक्टिकल नंबर्स में बदल जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहले हम इंटीरियर स्पेसेस के गोल्स समझेंगे, फिर लुमिनर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स को डिकोड करेंगे, उसके बाद कोर ल्यूमिन मेथड वेरिएबल्स, टोटल मेंटेनेंस फैक्टर की कैलकुलेशन और आखिर में एक प्रैक्टिकल लेआउट डिजाइन करेंगे। इस क्लियर स्ट्रक्चर से आगे आने वाली मैथ्स को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पहला सेक्शन है इंटीरियर स्पेस के लिए लक्ष्य, बल्ब से परे। कोई भी मैथ या कैलकुलेशन शुरू करने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट के ह्यूमन सेंट्रिक गोल्स को डिफाइन करना एक डिजाइनर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। ओके, चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। एक फंक्शनल और कंफर्टेबल वर्कस्पेस बनाने के लिए इन कोर वेरिएबल्स का इवैल्यूएट होना बहुत जरूरी है। सोचिए, वहां क्या टास्क या काम होने वाला है, वहां कैसा मूड चाहिए, ग्लेयर यानी आंखों पर पड़ने वाली चकाचौंध कितनी होगी और रोशनी में कलर्स कैसे दिखेंगे। एक प्रोफेशनल लाइटिंग डिजाइनर इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को मैच करके एक बेहतरीन ऑफिस एनवायरनमेंट डिजाइन करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, प्रकाश की कल्पना। उन ह्यूमन सेंट्रिक गोल्स को अचीव करने के लिए डिजाइनर्स को एकदम एग्जैक्ट टूल्स की जरूरत होती है ताकि विजुअलाइज किया जा सके कि लाइट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। यहां दो मेन डायग्राम्स को कंपेयर किया गया है जो रोशनी के डिस्ट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होते हैं। पोलर इंटेंसिटी कर्व्स, जिनका यूज जनरली इंटीरियर ऑफिस लाइटिंग के लिए होता है, ये बताते हैं कि ट्रांसवर्स और एक्सियल प्लेन्स पर लाइट का फैलाव कैसा है। वहीं दूसरी तरफ कार्टेशियन डायग्राम्स हैं, इनका यूज टिपिकली फ्लड लाइट्स के लिए किया जाता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन्स पर डायरेक्शनल लाइट को दिखाते हैं। अब जरा इस इल्यूमिनेंस कोन डायग्राम को देखिए। ये स्पेसिफिकली स्पॉटलाइट्स या रिफ्लेक्टर्स के लिए यूज होता है। ये कितने क्लियरली इलस्ट्रेट कर रहा है कि कैसे एक बीम एंगल बताता है कि रोशनी की लुमिनस इंटेंसिटी कहां पर आके एग्जैक्ट 50% तक ड्रॉप हो जाती है। अलग अलग हाइट पर रोशनी के सर्कल का आकार एस्टिमेट करने में ये डायग्राम सच में बहुत मददगार होता है। तीसरा सेक्शन है कोर लुमेन मेथड वेरिएबल्स, रोशनी की नींव। अब हम उस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइटिंग की सच में असली बुनियाद है। तो आखिर ये लूमेन मेथड है क्या? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन प्रोसेस है जिससे किसी भी एरिया का रिक्वायर्ड एवरेज लुमिनेंस डिटरमाइन किया जाता है। इसमें रूम इंडेक्स, दीवारों का रिफ्लेक्टेंस और यूटिलाइजेशन फैक्टर टेबल्स का डीप यूज होता है। ये बिल्कुल प्योर साइंस है जो बताती है कि एक कमरे में एग्जैक्टली कितनी रोशनी पहुंचेगी। और इसमें सबसे पहला स्टेप होता है रूम इंडेक्स निकालना। अगर कैलकुलेशन के स्टेप्स को समझें तो रूम की लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसे लेंथ प्लस विड्थ और माउंटिंग हाइट के सम से डिवाइड कर दिया जाता है। ये स्टेप एक 3 डायमेंशनल स्पेस की ज्योमेट्री को एक सिंगल वर्केबल मैथमेटिकल नंबर में बदल देता है, जैसे कि इस उदाहरण में हमें 5 मिला है। रूम इंडेक्स निकालने के बाद बारी आती है यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी यूएफ टेबल की। सीलिंग, वॉल्स और फ्लोर का रिफ्लेक्टेंस चेक करके इसे कैलकुलेटेड रूम इंडेक्स के साथ क्रॉस मैच किया जाता है। ये एक नंबर बताता है कि रोशनी का कितना हिस्सा एक्चुअल वर्किंग प्लेन तक पहुंचेगा और कौन सा ल्यूमिनेयर स्पेसिफिक रूम रिफ्लेक्टेंस वैल्यूज के हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। चौथा भाग है कुल मेंटेनेंस फैक्टर की गणना, भविष्य की भविष्यवाणी करना। देखिए, रियलिटी ये है कि वक्त के साथ लाइटिंग सिस्टम्स और दीवारें दोनों डिग्रेड होती हैं, इसलिए डिजाइनर्स को मैथमेटिकली इस फ्यूचर डिप्रिसिएशन को पहले से ही प्रेडिक्ट करना पड़ता है। टोटल मेंटेनेंस फैक्टर निकालने के लिए इन 4 क्रिटिकल वेरिएबल्स की जरूरत होती है। एलएमएफ बताता है कि वक्त के साथ बल्ब अपनी कितनी रोशनी खोएगा और एलएसएफ उन बल्ब्स के फ्यूज होने का परसेंटेज बताता है। एलएमएफ फिक्सचर पर जमा होने वाली धूल के असर को दिखाता है, जबकि आरएसएमएफ रूम की दीवारों पर जमा धूल से होने वाले रिफ्लेक्टेंस लॉस को दर्शाता है। ये कोट इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत परफेक्टली समराइज करता है। लाइट लॉस फैक्टर, जिसे हम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने और एनर्जी एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अगर इसको इग्नोर कर दिया गया तो एक बेहतरीन लुमिनस वर्कस्पेस भी कुछ ही महीनों में बिल्कुल डल पड़ जाएगा।
अब सोचिए, जब इन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे LMF 0.87, LMF 0.81, RSMF 0.95 और LSF 0.95, तो हमें एक एकदम प्रिसाइज टोटल मेंटेनेंस फैक्टर मिलता है 0.636। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वक्त बीतने पर ओरिजिनल डिजाइन का सिर्फ 63.6% लाइट ही उस रूम में बचेगा। बिना इस फैक्टर के एनवायरमेंट कंडीशंस के आधार पर बनाई गई सभी कैलकुलेशंस बिल्कुल गलत साबित होंगी। सेक्शन 5, एक प्रैक्टिकल लेआउट डिजाइन करना, सबको एक साथ लाना। अब वक्त आ गया है इन सभी कंसेप्ट्स को एक साथ लाकर एक एक्चुअल रूम का प्रैक्टिकल लाइटिंग लेआउट डिजाइन करने का। ये है हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन प्रोसेस, एक सीक्वेंशियल मैप जो बताता है कि एब्स्ट्रैक्ट थियरी फिजिकल इंस्टॉलेशन में कैसे बदलती है। रूम इंडेक्स निकालना, यूएफ टेबल चेक करना, मेंटेनेंस फैक्टर अप्लाई करना, टोटल फिक्सचर्स निकालना और आखिर में उनके बीच की एग्जैक्ट स्पेसिंग तय करना। फोटोमेट्रिक डेटा जैसे कि रूम एरिया, 500 लक्स का टारगेट इल्यूमिनेंस, मेंटेनेंस फैक्टर और यूएफ को यूज करके एवरेज इल्यूमिनेंस कैलकुलेट की जाती है। ये फॉर्मूला एक्सप्लिसिटली बताता है कि इस स्पेसिफिक रूम को इफेक्टिवली लाइट करने के लिए हमें एग्जैक्टली 94 लुमिनेयर्स की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन इन 94 फिक्चर्स को कहीं भी आर्बिट्ररी तो लगाया नहीं जा सकता, राइट? यूनिफॉर्म लाइट कवरेज के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग टू हाइट रेशियो यानी SHR मैक्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये रेशियो इंश्योर करता है कि वर्किंग प्लेन के ऊपर लाइट फिक्सचर की इंस्टॉलेशन हाइट के मुकाबले दो फिक्सचर्स के बीच की दूरी इतनी हो कि कहीं भी कोई डार्क स्पॉट्स ना बने। अब इन 94 फिक्सचर्स को यूनिफॉर्मली लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए परफेक्ट सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इसे 96 तक राउंड अप कर लिया जाता है ताकि 6 रोज में 16 लाइट्स नीटली लगाई जा सकें। और जब मैथ्स लगाते हैं तो एग्जैक्ट एक्सियल स्पेसिंग 1.875 मीटर्स और ट्रांसवर्स स्पेसिंग 2.5 मीटर्स निकल कर आती है। और ये रहा फाइनल आउटकम। इस रूम ग्रिड लेआउट में साफ दिखा जा सकता है कि कैलकुलेटेड स्पेसिंग कैसे काम करती है। दीवारों के पास रोशनी इक्वल रखने के लिए पहली लाइट को एग्जैक्टली आधी दूरी पर लगाया गया है। ये ग्रिड SHR लिमिट्स को परफेक्टली सेटिस्फाई करता है और एक फ्लॉलेस यूनिफॉर्म लाइटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो अंत में एक विचार करने वाली बात, हमारे आसपास किसी भी रूम की सीलिंग और लाइट्स को देखने पर क्या लगता है? क्या वहां का ल्यूमिनस एनवायरनमेंट इन्हीं एग्जैक्ट मैथमेटिकल डिजाइन से बनाया गया है या बस चांस से? उम्मीद है कि इस विश्लेषण के बाद किसी भी रूम की रोशनी में छुपी साइंस और डिजाइन को पहचानना हम सबके लिए आसान हो जाएगा। आज के एक्सप्लेनर में बस